चलो शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे मैट्रिसेस का एक सुपर पावरफुल चीट कोड, डिटर्मिनेंट्स। भूल जाओ बोरिंग मैथ्स चैप्टर्स, ये कॉन्सेप्ट तो पूरा गेम चेंजर है। इमेजिन करो आप कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी गेम खेल रहे हो। कैसा रहेगा अगर एक सिंगल नंबर आपको तुरंत बता दे कि आपका प्लान काम करेगा या फेल हो जाएगा? सिर्फ एक नंबर। डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस के लिए आपसे बिल्कुल यही करते हैं। तो डिटर्मिनेंट बेसिकली मैट्रिक्स का एक वाइब चेक है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, यानी डेट ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो समझो ग्रीन लाइट मिल गई। इसका मतलब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है और आपको एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। सोचो एक परफेक्ट स्क्वाड की तरह, जहां हर प्लेयर का एक यूनिक और जरूरी रोल है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया, यानी डेट ए इक्वल टू जीरो, तो ये एक रेड फ्लैग है। मैट्रिक्स सिंगुलर है और कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे टीम में दो प्लेयर्स सेम स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, बिल्कुल रिडंडेंट। ठीक है, चलो अब पहला कॉम्बो मूव सीखते हैं। एक 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना। चिंता मत करो, ये सुपर इजी है। तो फॉर्मूला देखो कितना सिंपल है। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जो है ए बी सी डी, तो इसका डिटर्मिनेंट है बस AD माइनस BC। आपको मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर दूसरे डायगोनल के प्रोडक्ट को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हमारे पास मैट्रिक्स है 2 3 4 5। फॉर्मूला लगाने पर हमें मिलेगा 2 × 5 माइनस 3 × 4। ये हुआ 10 माइनस 12, जिसका आंसर है -2। देखा, इतना आसान है। तो इस क्विक कैलकुलेशन के बाद हमें ये एक पावरफुल नंबर मिला, -2। और क्योंकि ये जीरो नहीं है, ये हमें बताता है कि इस मैट्रिक्स की वाइब अच्छी है, ये इन्वर्टिबल है और एक्शन के लिए तैयार है। ओके, 2x2 तो मास्टर कर लिया। अब टाइम है लेवल अप करने का 3x3 मैट्रिसेस पर। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर फिक्र मत करो, हमारे पास इसके लिए स्पेशल हेल्पर टूल्स है। तो ये रहा गेम प्लान 4 सिंपल स्टेप्स में। पहला, कोई भी रो या कॉलम सिलेक्ट कर लो। एक प्रो टिप, हमेशा वो वाली सिलेक्ट करना जिसमें सबसे ज्यादा जीरोज हों, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। दूसरा, हर एलिमेंट के लिए उसका साइंड माइनर फाइंड करो। तीसरा, उस एलिमेंट को उसके साइंड माइनर से मल्टीप्लाई करो और आखिर में बस सबको ऐड कर दो। अब ये साइंड माइनर ही इसकी की है, तो चलो देखते हैं ये क्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये साइंड माइनर आखिर है क्या? चलो मिलते हैं दो साइड किक्स से जो 3x3 डिटर्मिनेंट्स को आसान बनाते हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर, जिसे हम MI से डिनोट करते हैं, एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए आपको बस उस एलिमेंट की रो और कॉलम को डिलीट करना है। जो छोटा 2 × 2 मैट्रिक्स बचेगा, उसका डिटर्मिनेंट ही माइनर है। बस इतना ही है। और कोफैक्टर क्या है? वो तो और भी आसान है। एक कोफैक्टर यानी CIJ बस माइनर ही है जिसके साथ उसका करेक्ट साइन लगा हो। इसका फॉर्मूला है CIJ इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस J इंटू MIJ। लेकिन ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बहुत आसान शॉर्टकट है। और ये देखो, ये है वो शॉर्टकट। इसे कहते हैं साइन चेकरबोर्ड। ये सिंपल प्लस माइनस पैटर्न आपको हर एलिमेंट के कोफैक्टर का साइन तुरंत बता देगा। हर बार -1 रेज टू द पावर I प्लस J कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये पैटर्न याद रखो। ठीक है, हमने कैलकुलेशन सीख लिए, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इसका पॉइंट क्या है, हम ये सब कर क्यों रहे हैं। चलो देखते हैं कि ये आइडियाज असल में कितने कूल तरीकों से अप्लाई होते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स मास्टर करके आप ये सारे अचीवमेंट्स अनलॉक कर सकते हो। आप एक ट्रायंगल का एरिया आराम से निकाल सकते हो, चेक कर सकते हो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। ये 3D ग्राफिक्स के लिए भी बहुत जरूरी है। डिटर्मिनेंट बताता है कि ऑब्जेक्ट स्केल अप हुआ, श्रिंक हुआ या अंदर बाहर फ्लिप हो गया। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो मतलब ऑब्जेक्ट को फ्लैट कर दिया गया है, कोई वॉल्यूम नहीं है। और हाँ, ये मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने की की है। और ये कोई नए आइडियाज नहीं है। PS लप्लास जैसे लेजेंड्स इन कॉन्सेप्ट्स को 1700s में यूज कर रहे थे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो आप कुछ ऐसा सीख रहे हो जिसकी एक बहुत पावरफुल हिस्ट्री है। चलो अब देखते हैं कि आप इस पावर को कुछ सरप्राइजिंग ट्रिक्स के लिए कैसे यूज कर सकते हो। शुरुआत करते हैं आपके पहले पावर अप से, फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अगर आपको ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स x, y पता है, तो बस उन्हें इस फॉर्मूला में डाल दो। डिटर्मिनेंट निकालो, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लो, हाफ से मल्टीप्लाई करो और बूम, आपके पास एरिया आ गया। और अब दूसरा पावर अप, सॉल्विंग इक्वेशंस। शुरुआत वाला वाइब चेक याद है?
बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है। अगर आपके पास ax इज इक्वल्स टू बी फॉर्म में इक्वेशंस हैं, तो आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट चेक करो। अगर det A 0 नहीं है तो एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और अगर 0 है तो कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं है। सिंपल इज दैट। तो अब आपने ऑफिशियली इस मैथमेटिकल चीट कोड को मास्टर कर लिया है। चलो, जो कुछ भी हमने सीखा है उसका एक क्विक फाइनल रिकैप कर लेते हैं। ये है की टेकअवेज। डिटर्मिनेंट एक सिंगल नंबर है जो हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ जुड़ा होता है। नॉन जीरो डिटर्मिनेंट का मतलब है मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, यानी ग्रीन लाइट। जीरो डिटर्मिनेंट का मतलब है मैट्रिक्स सिंगुलर है, यानी रेड फ्लैग। 2/2 का फॉर्मूला है AD माइनस BC। 3/3 के लिए आप माइनर्स, कोफैक्टर्स और साइन चेकर बोर्ड यूज करते हो, और आप इससे ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो और इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशंस चेक कर सकते हो। मैं आपको सीपी स्टाइनमेट्ज के इस कोट के साथ छोड़ना चाहता हूँ। ऑल मैथमेटिकल ट्रूथ्स आर रिलेटिव एंड कंडीशनल। ये एक बहुत अच्छा रिमाइंडर है कि मैथ सिर्फ रूल्स फॉलो करने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके पीछे का क्यों समझने के बारे में है। तो अब जब आपके पास ये चीट कोड है, इस बारे में सोचो कि मैथ में और कहाँ एक सिंगल नंबर इतना गहरा और पावरफुल सीक्रेट बता सकता है। इसके बारे में सोचना और एक्सप्लोर करते रहना।